है वर्ग। कौन सा हो गया है वर्ग। अब वर्ग कैसे निकालेंगे, चलिए वर्ग, अब मुझे वर्ग बताना है, वर्ग कैसे निकालेंगे। नंबर 1, आपको सबसे पहले तो वर्ग कम से कम 10 तक आना ही चाहिए। कहाँ तक आना चाहिए? 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का कितना होता है 16, 5 का कितना होता है 25, 6 का कितना होता है 36, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81 और 10 का कितना होता है 100। आपको 10 तक तो याद ही करना है। 10 तक अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से फटाफट याद कीजिए। उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। क्या करना है हमें? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है और हमारा स्क्वायर निकल आएगा। लेकिन 10 तक तो आसान है क्योंकि हमें लगभग में 20 तक भी टेबल आती है। क्या 20 तक फिर हम कहेंगे 15 की 15 बार पढ़ेंगे तो हमें टेबल नहीं आती, क्योंकि 15 की 10 तक टेबल आती है और हम 15 तक नहीं पढ़ सकते। तो 15 तक नहीं पढ़ेंगे तो हमें स्क्वायर सबसे पहले तो 10 तक याद करना है। 10 तक अगर आपको याद है तो देखिए कैसे हम आपको निकालने के ट्रिक बताएंगे। लेकिन आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपको देखना है, आप कंटिन्यू बने रहें और मैं आपको बताऊं। चलिए मैं ले लेता हूं पहला क्वेश्चन। 21 का स्क्वायर क्या होगा? किसका स्क्वायर बताना है? 21 का स्क्वायर। तो चलिए 21 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। नंबर 1, हमने पहले तो बना लिया एक लाइन, एक बॉक्स बना लिया, एक लाइन। अब ये मान लिया ये हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान हो गया हमारा। कौन कौन? हमने 2 भागों में से बांट दिया। एक तो कौन सा मान लिया हमने? चलिए रुकिए 1 मिनट, ऐसे नहीं आएगा, चलो ऐसे ले लेते हैं, चलो यही को रहने दो। अब नंबर 1, आप ध्यान से देखना, 1 2 इस साइड है, 1 इस साइड है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक भाग में बांट दिया, 2 और 3 के 2 भागों में बांट दिया। एक तो हो गया हमारा हिंदुस्तान और एक हो गया हमारा पाकिस्तान। अब हम नंबर 1 सबसे पहले नंबर 1 2 इस साइड है तो 2 का वर्ग बताओ कितना होता है 4। तो हम यहाँ से इकाई के अंकों से लिखना प्रारंभ करेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4 और 1 का कितना होता है 1। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा सकते, यहाँ पर भी कोई संख्या नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम 0 लगा सकते हैं। अगर हम 0 4 लिखें या फिर 0 1 लिखें, लिखा तो एक ही है इसमें। अगर 0 4 लिखें या 4 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पर हमने क्या लिखा है 4 ही लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर इन तीनों का गुणा करना है। किन किन का करेंगे? इन्हीं तीनों का गुणा करना है, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर आपको इस संख्या के नीचे से लिखना प्रारंभ करना है, जुड़ दो। 2 1 की 1, 4 की 4 और 4 की 4 और 0 का 0 रहेगा। आगे 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं होती। 4 से 41 हमारा 21 का क्या हो जाएगा वर्गमूल आ जाएगा। समझ में आया? अभी आपको टेंशन नहीं करना है, अभी आप देखते चलिए, आप 3 से 4 सेकंड में ही आपके आंसर आएंगे। बस आप तो बने रहें साथ में। चलो अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए समझ में आया? जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। 26 का स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर निकालना है तो 26 का स्क्वायर क्या होगा, है ना। तो 26 का स्क्वायर आपको पता है ना, 26 का स्क्वायर। नंबर 1 आप देखो, चलिए हम 26 का स्क्वायर कैसे निकालें। चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालते हैं। हमने पहले तो इसको बांट दिया 2 भागों में। कितने भागों में बांटना है? 2। एक पाकिस्तान और एक हो गया हमारा हिंदुस्तान। अब देखिए हम पाकिस्तान में इस साइड यानी 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्गमूल कितना होता है 36। तो 6 इधर लिखना और 3 इधर लिखना है। 2 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 आपको यहाँ लिखना। यहाँ बॉक्स खाली तो आप 0 लिख सकते
हैं। क्या लिख सकते हैं आप? 0। आप 0 को लिख सकते हैं, तो ये 4 ही तो लिखा, 0 4 लिखो या 4 एक ही चीज है ना। अब चलते हैं, इन तीनों का हम गुणा करेंगे। नंबर 1 देखो, 2 और 6 का करना, फिर इधर 2 और 6 का गुणा करना है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, और 12 दूनी कितना होगा? 24। आपको सिर्फ इतना याद रखना, एक संख्या को यहाँ लिखना, बाकी जितना बचेगा सबको इस साइड। तो 24, तो 2 इधर आ जाएगा, 24 ऐसे ही लिखा जाता ना जी। तो आया समझ में? 6 की 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 7 की 7। हासिल की आती क्या? नहीं। 4 और 2 6, हमारा 676 क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा। समझ में आया है? चलिए, अभी भी कुछ लोगों को नहीं आएगा, नो टेंशन। आप देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लेते हैं। चलिए, अब 37 का स्क्वायर निकालते हैं। किसका निकालेंगे हम? 37 का स्क्वायर निकालते हैं। फिर वही नियम अपनाएंगे। एक तो भारत हो गया हमारा, दूसरा पाकिस्तान। चलो, 7 का वर्गमूल बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से कमेंट में। 7 का 49, तो यानी 49। 3 का कितना होता है? 9, तो 9 को आप 0 लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ 0 ना लगाओ तो चल जाएगा, लेकिन आप यहाँ 0 लगाना, क्योंकि फिर आप अगर यहाँ 0 नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ काउंटिंग करने में चल जाएगा, लेकिन यहाँ देख कितनी जाएगी, हमें यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम जब जोड़ेंगे यहाँ संख्या नहीं होगी, तो इस 9 के लाने फिर हम यहाँ से जोड़ देंगे, हम वही चीज़ गलत कर जाएंगे। हम यहाँ तो 0 लगाएंगे, अगर कोई संख्या नहीं है तब लगाएंगे, अगर कोई 2 अंक की संख्या आती है तब 0 नहीं लगाएंगे। चलो देखते हैं हम क्या करेंगे, इन तीनों का अब गुणा करेंगे। देखो, इसका भी करेंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, और 14 तिया कितना हो जाता है? 42। तो 42 को कैसे लिखा था? 4 इस साइड, 4 को इस साइड और 2 को इस साइड जोड़ दो। 9 की कितनी हो जाएंगी? 9, 4 और 2 कितना होगा? 6, 9 4 कितना हो जाएगा? 13। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 13, 1369 आंसर। समझ में आया ना? आया। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिनको नहीं आया और देख लीजिए। 1369 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बात करते हैं 83 का स्क्वायर, 83, यानी हमें 83 का स्क्वायर बताना है। चलो, तो हम बताते हैं कैसे इसका स्क्वायर बताएंगे। 83 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें वही फिर ट्रिक को अपनाना पड़ेगा। पहले 2 भागों में बांट दिया, एक तो हमारा भारत और एक हमारा पाकिस्तान। तो 3 का वर्ग बताओ फटाफट कितना होता है? 3 का 9 होता है। 8 का कितना होता है? 64, तो 64 लिख लिया हमने। ये बॉक्स खाली, तो यहाँ 0 लिख सकते हैं ना जी। अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा, 8 तिया 24, और 24 दूनी कितना होता है? 48। तो 48 यहाँ लिख लेना। अब जोड़ दो, 9 की 9, 8 के 8, 4 और 4 8, 6 की 6, 68 89 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 83 का। समझ में आया? चलिए, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट, आंसर फिर आपको बताना है। चलिए, आप किसका निकाल रहे हैं? 92 का? गजब। चलिए, 92 का स्क्वायर निकालते हैं। समझना आप, हमें 2 भागों में पहले तो इसे बांटना है। कितने भागों में बांटना है इसको? 2 भागों में। अब एक ले लिया हमने ये हिंदुस्तान, और एक ले लिया हमने पाकिस्तान। अब 2 इस साइड है ना, 2 इस साइड है ना, हमें 2 का इसी साइड स्क्वायर निकालना है। 2 का बताओ कितना होता है? 4, तो 0 4 लिख सकते ना, कोई दिक्कत? नो। हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 81। हम क्या करेंगे, 81 को इस साइड लिखेंगे। इतना समझ में आया? चलिए,
9 का 2 में गुणा करेंगे, फिर इस 2 में भी कर देंगे, तो 9 दूनी कितना होगा 18, और 18 दूनी कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। तो 36 को आपको ऐसे लिखना है। अब जोड़ दीजिए, 4 की 4, 6 की 6, 3 और 1 4, 8 की 8, 84 64 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 84 64 किसका होता है 92 का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इतना अब तो समझ में आ गया ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नहीं आया है समझ में, देख लीजिए अगला क्वेश्चन। बताओ फटाफट किसका आंसर निकाल दिया जाए। 74 का। चलो 74 का निकाल देते हैं। किसका? अब हम निकालते हैं 74 का। जल्दी से आप देखिए 74 का स्क्वायर नंबर 1 वही करना, हमें क्या करना है 74 का, यानी 2 भागों में हमने इसे बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया हमने इसको 2 भागों में। अब बताओ 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 16 लिख लिया। 7 का कितना होता है 49, तो 49 लिख लिया हमने। इतना तो समझ में आया। जो 7 इस साइड तो इस साइड, और 4 इस साइड तो इस साइड लिखना है। अब इन तीनों का क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 7 चौको 28, और 28 दूनी कितना होता है 56, तो 56, 6 को इस साइड और 5 को इस साइड, जोड़ दो सबको। 6 की 6, 6 और 1 7, 9 5 कितना हो जाएगा 14 की 4, हासिल आएगी 1, 4 और 1 5, 54 76 हमारा आंसर इज द राइट आंसर। समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन 79 का स्क्वायर आप निकाल के बताओ। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए 79 का स्क्वायर। अगर आपका आंसर आ गया तो समझ जाओ हमें आपको मुझे ये एहसास होगा कि हाँ आपसे बनने लगी। तो जल्दी से फटाफट आप 79 का स्क्वायर जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट में जल्दी से फटाफट इसका आंसर आना ही चाहिए। चलिए जल्दी से फटाफट। अगर वीडियो में आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इतना तो बनता ही है धर्म का काम कर ही लीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से फटाफट। जय हिंद, टेक यू, थैंक यू, धन्यवाद।